प्रधान जी, मैं सबसे पहले जो स्वामी जी हुए जिन्होंने इस स्कूल को दोबारा एक दिशा दी, ये बाल्याण परिवार से मुझे पता चला कि यहाँ बहुत कम बच्चे रह गए थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पे कुछ जो सामाजिक लोग होते हैं उनके कहने से अपना समय यहाँ दिया, दोबारा आपके अभिभावकों से मिले और उनको प्रेरणा देते हुए दोबारा से यहाँ आप इस बागवानी में ये फूल जो अपने देश का भविष्य है दोबारा खिलने का काम, तो उस परम सद्य स्वामी जी को मैं भी सत सत नमन करता हूँ, जिन्होंने विवाह ना करके अपना पूरा जीवन समाज को दिया, एक दिशा दी। और ये एक ऐसा परिवार है बाल्याण परिवार, इनका ये एक बच्चा है, 3-4 महीने पहले मेरे से मुलाकात हुई इनकी, वहां तपस्या चली हुई थी, रात्रि को ये निकल रहे थे, इनको पता चला यहाँ महात्मा जी तपस्या कर रहे हैं, तो मिलने के बाद ऐसा लगा कि इस परिवार के मेंबर से दोबारा कब मिलन होगा। कभी मेरे मन में ऐसा नहीं आया, मेरे से हजारों लोग मिलते हैं और मतलब एक इस परिवार में है। जैसे आज मैं प्रधान जी से मिला और इनके ही उनसे मुझे भी सौभाग्य मिला कि आप लोगों के बीच में जो इस देश का भविष्य है उनसे मिलने का, इन्हीं को मैं सारा श्रेय देता हूं कि इन्होंने मेरे से कहा कि बार स्वामी जी वहां स्कूल तक आप अपना समय दें, वरना हरिद्वार के लिए मुझे निकलना था। और सब बच्चों को आज मैं हैप्पी चिल्ड्रन डे सबको बधाई देता हूं। भाई आज आपका दिन है, जैसा कि हमारे वक्ता जी ने बताया, आगे बढ़ाते हुए प्रिंसिपल साहब का, सभी गुरुजनों का। देखो भाई गुरु ये भी, इनको भी मैं, क्योंकि मैं भी देखो इन्हीं की एक शैली में आता हूं, लेकिन मैं भी कभी किसी गुरु से पढ़ा हूं, तुम्हारी तरह एक शिष्य रहा हूं, स्टूडेंट रहा हूं, तो मैं इनको भी चिल्ड्रन डे पे एक चिल्ड्रन ही बन के इनको भी नमन करता हूं भाई, हैं? ठीक है। और जैसे प्रधान जी ने बताया, आप में से कुछ बच्चे हैं और जो टीचर सुबह मॉर्निंग में समय से भी ज्यादा समय देके आपको क्लासेस दे रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई भाई कि ऐसे भी आज हमारे गवर्नमेंट टीचर हैं और होते हैं। ये प्राइवेट सेक्टर आज आ गया, हमारे टाइम पे कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं था एजुकेशन में, लेकिन आज है। लेकिन जो काबिलियत स्टाफ आप लोगों के पास है ना, वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं है। तो लेकिन आपने गुरु से सीखने के लिए उनके चरणों में झुकना पड़ेगा। और जिस बच्चे ने अपने माँ बाप के चरणों में और अपने गुरु के चरणों में झुकना सीख लिया ना, वो सफल होगा। उसको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। उसकी कामयाबी, परमात्मा भी, गुरु के हाथ में एक ऐसा जस होता है, आपकी मैम बैठी या सर बैठे, जिस दिन भी एक बार इन्होंने अंतरात्मा से आपको आशीर्वाद दे दिया, वो बच्चा मान लो कामयाब हो गया। और ये नहीं, आप जैसे पहले क्या सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे इंजीनियर नहीं बने क्या, IIT नहीं गए क्या, IAS नहीं बने क्या, हर विभाग में गए। आज ये प्रचलन है, उसका बच्चा प्राइवेट में जा रहा है, चलो हम भी, चाहे घर की कंडीशन हो या ना हो, दुखी हो सकते हैं, कर्ज उठा सकते हैं, लेकिन ये एक अच्छे स्टेशन है, गवर्नमेंट इसमें ध्यान दे रही, पैसा इन्वेस्ट कर रही। पैसा किसका है? आप लोगों का। गवर्नमेंट तो सिर्फ उसको मेंटेन करती है, स्वास्थ्य विभाग पे लगाती है, एजुकेशन विभाग पे लगाती है, हर विभागों पे लगाती है, लेकिन इकट्ठा कहां से करती है? आप लोगों से। ये भी तो आपका ही है, तो प्राइवेट में और देना जरूरी है क्या? ये स्टेशन बहुत अच्छा है। तो इसमें मैं आप सभी बच्चों को यही कहूंगा, आपकी क्लासेस भी हैं, मैं आपका समय ना खराब करते हुए एक ही बात कहूंगा, आप में से कोई भी बच्चा, अब भी मेरे पास 42 बच्चे पढ़ने लग रहे, कोई UPSC करने लग रहा दृष्टि में, कोई नेट कर रहा, कोई IIT कर रहा, कोई NDA कर रहा, और उनमें से कुछ बच्चे निकल के भी आए हैं, 2 लेफ्टिनेंट भी लगे हैं, और लड़कियों का प्रदर्शन उनमें सबसे अच्छा है। तो ये मत मानना भाई आज लड़की चांद पे जा ली, तो ये मत सोचना जैसे बड़ी स्टेट है। अपने पेरेंट्स को समझाओ, तुम्हें ये ना माने लड़की है, नहीं, लड़के की तरह तुम्हें भी मौका दें, मौका मिलेगा तो तुम कुछ करोगी, मुझे विश्वास है। क्योंकि मैंने उन जो 42 बच्चे थे उनमें 28 लड़कियों का प्रदर्शन बेस्ट मिला, बहुत अच्छा मिला। तो माई को बहुत कम मौके दिए गए हैं, हमारा समाज ही ऐसा है। तो तुम्हें मौका मिला है बेटे, इसको गवाओ मत। ये नहीं कि आज तुम 70% पे हो, 80% पे हो, 85 पे हो, 90 पे हो, और जो अंदर और बच्चे बैठे हैं
कि वो वहां नहीं आ सकते। मैं सभी बच्चों से कहूंगा, अगली बार कभी मुझे आने का मौका मिले, इन दिव्य आत्माओं से मिलने का मौका मिले, तो ये पूरा भरा हो, सभी 70 से ऊपर हो, तो मैं सोचूंगा भाई वहां महाराज जी जो समय लगाया वो मिथ्या नहीं गया है। वहां से और बच्चे भी, और तुम और आगे बढ़ना। तुम्हारी चेयर खाली होगी तभी तो वो उस पे बैठेंगे। तुम 90 प्लस जाओ, उनको 70 प्लस आने दो। और तुम में से कोई भी बच्चा +2 के बाद कहीं भी कोचिंग के लिए कभी भी ये मत सोचो कि BA के बाद करेंगे। नहीं नहीं भाई, 9th क्लास से शुरू होता है। सही धुरी किसी भी विभाग में चले जाओ, किसी भी, जैसे UPSC है, कुछ भी है, 9th और 11th हम इसको ये मानते हैं कुछ नहीं है। 9th क्या बोर्ड की है, 11th क्या बोर्ड की है, लेकिन टोटली जो बड़े से बड़ा एग्जाम है 9th और 11th का उसमें से आता है। तो इसको हम हल्के में लेते हैं, हल्के में मत लेना। जब भी तुम कोई एग्जाम दोगे आगे जॉब सेक्टर में, तो इसी में से आपको मिलेगा, चाहे कितना ही बड़ा। UPSC का सबसे बड़ा टेस्ट है एशिया लेवल पे, लेकिन उसमें से भी सबसे ज्यादा 9th और 11th का पाया जाता है। क्योंकि कई बच्चे UPSC कर रहे हैं, वे मेरे से मिलते हैं, साल 6 महीने में कई बार मुलाकात होती है, और उनका मैं आज आपको भी कह के जा रहा, आप में से कोई बच्चा जाना चाहता है, पूरे इंडिया में कहीं भी पढ़ना चाहता है, तो प्रधान जी से मिले, प्रिंसिपल साहब से मिलके प्रधान जी से मिले। उसका ट्यूशन फीस, एक संस्था है, मैं उसका एक छोटा सा चपरासी हूं, चाहे मैं पूरे संसार पे जोड़ी फैला के मांग के लेके आऊं, तुम्हारी ट्यूशन फीस भरने का परमात्मा के आशीर्वाद से ये तुम्हारा सेवक करेगा। तो कभी ये मत सोचना कि तुम पीछे हो। मुझे हरियाणा, UP, पंजाब इन चीजों से मतलब नहीं है। मुझे तो ये मतलब है कि आप में से कोई कामयाब हो जाए और अफसर बन जाए, और कहीं इस पागल का भी थोड़ा उसमें योगदान हो जाए। कभी तुम अफसर बन के आओ तो दिल से एक बार आपको सलूट करूं, बस इतनी तमन्ना है। तो मैं चाहूंगा आप में से भी कोई मेरी ये तमन्ना, कोई ये जिज्ञासा पूर्ण करे, ताकि मैं भी मरने से पहले एक बार मुस्कुरा सकूं। उस समय जो टीचर बैठे हैं, ये बहुत कुछ करना चाहते थे, इनके सपने थे, वो संतुष्ट नहीं है ये, लेकिन इनको सटेशन नहीं मिला। किसी कारणवश वो परिस्थितियां नहीं थी, समय का अभाव था या सटेशन नहीं थे। लेकिन आज सटेशन है, आज गवर्नमेंट भी सक्रिय है, और ऐसे ऐसे अच्छे सामाजिक आदमी भी सक्रिय हैं जो अपना समय देकर यहाँ आप लोगों को दे रहे। ऐसे ऐसे परिवार, मैं कहता हूँ परमात्मा हर गांव में दे, जो ऐसे संस्थानों में ऐसे बच्चों के लिए अपना कीमती समय दे रहे, अपना जीवन दे रहे, लेकिन इनको सुकून मिलेगा, क्योंकि अच्छे कार्य में हमेशा सुकून ही मिलता है। तो आज हैं, और तुम्हारे पेरेंट्स के भी सपने थे, पर किसी कारणवश उनको सटेशन ना मिला। अभाव था, धन का अभाव था, कैसे भी मान लो, लेकिन उनके सपने काश वो तुम में से पूरा करना चाहते। अभी वो मुस्कुराते हैं, लेकिन बाहर से भारी, अंदर से नहीं मुस्कुराते। लेकिन जिस दिन तुम में से कुछ बन गए तो वो अंदर से मुस्कुराएंगे। उनसे वो मुस्कुराने की वजह मत छीनना, क्योंकि तुम्हारी माँ के भी सपने थे, तुम्हारे पेरेंट्स के भी सपने थे। उनका इतना ही नहीं था कि वो भट्ठों पे जाएं या अपनी जमीन पर जाएं या भाई नर्सरी जाएं या कहीं और जाएं, वो रोजगार करें। वो भी कुछ बनना चाहते थे, किसी कारणवश रह गए, तो तुम में वो अपनी जिंदगी जी लेंगे। भाई तुम मेहनत करो। आज से ये मैं कह रहा आपको, मैंने तो जो जीवन में ढाला है ना कि भाई ये करना है, वो मिल सकता है। उसके लिए हठ योग चाहिए, त्याग चाहिए, छोटे छोटे सेलिब्रेशन छोड़ने पड़ेंगे, अपनी खुशियां छोड़नी पड़ेंगी, पूरे जीवन में खुश रहना है। तो भाई आप में से कोई भी किसी भी विभाग में अगर मन है, मैं कुछ मस्तिष्क देख रहा हूं, आप में से, मैंने उस कमरे में भी कहा था, आप में से हैं कुछ जो बड़े लेवल पे, एक कलेक्टर लेवल पे भी बैठ सकते हैं। वो कई माँ के पेट से नहीं आते, यहाँ के तरह से जाते हैं, और ऐसे गुरु ही तराशते हैं जो ये तुम्हारे सामने बैठे। तो इस मौके को मत जाने देना, ये कुछ समय है। इस समय में अगर तुम नहीं, परेशानी नहीं है, बुक्कों से मोहब्बत करना कौन सी परेशानी है, लेकिन शिद्दत से करना। इंसान से शिद्दत से कर लो, सबसे पहले वो छोड़ के जाएगा। लेकिन बुक्कों से कर लो, ये तुम्हारा साथ निभाएंगी, अंतिम दिशा तक तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगी। शिक्षा एक ऐसा है जो तुमसे कोई नहीं छीन सकता, ना बैंक की जरूरत है, ना लॉकर की जरूरत है, वो तुम्हारे पास सेफ रहेगी और तुम्हें लास्ट तक सुरक्षित रखेगी। तो इसलिए मैं आपको आज चिल्ड्रन डे पे यही कहता हूं, मुझे भी आप अपने साथ ही एक चिल्ड्रन मान लो, है? तो मैं तो एक ही कहूंगा, भाई जुट जाओ और अपना हासिल करो। कोई भी गोल अचीव कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। आप जैसे ही हैं जिन्होंने अचीव किया है, आप भी कर सकते हो। और आप में हुनर है,
आप कर सकते हो, आप में क्षमता है। लेकिन आप, हनुमान को भी नहीं पता था वो समुद्र को लांघ सकते हैं। श्री रामचंद्र जी ने बताया कि आप इसको कर सकते हो। तो जो आपके अंदर ऊर्जा है, उस ऊर्जा को पहचानो और इनसे बुक्कों से मिलन करो, समय दो, प्रोटोकॉल बनाओ। भाई पूरा पढ़ा, 70 क्यों आए, 80 लेने थे, 80 क्यों आए, 90 लेने थे, कहां कमी रह गई? मेरा पढ़ने का टाइम गलत था, उस टाइम शायद मेरे आलस से था, सुबह क्यों नहीं पढ़ा, या रात को मेरे लिए ठीक है, या दिन में मेरे लिए ठीक है। अपना टाइम टेबल जिसने बना लिया वो सक्सेस होता है। टाइम का दुरुपयोग मत होने दो। और यही समय है, दोबारा लौट के नहीं आता। बाद में आपके पेरेंट्स भी कहते हैं कि हमें बताते थे लेकिन बुरा लगता है। आज आपके परिवार के या कोई भी गुरुजन हैं, प्रधान जी हैं। और भाई एक चीज और है, वो बच्चे ने प्रणाम नहीं किया, बुरा मत मानना। अपने से बड़ों का, गुरु का थप्पड़ तो ऐसा होता है जैसे खेत में यूरिया बगा दिया, जितना फसल पे पड़ेगा उतनी बड़ी होगी। कभी भी गुरु के पीटने का, धमकाने का, माँ बाप के डांटने का बुरा मत मानना। जो बुरा मानेगा वो कभी कहीं कामयाब नहीं हो सकता। और जिसने ये सोच लिया है तेरे को त्रासने के लिए अगर कर रहा है तो कामयाब होगा। और आप में से आज मैं फिर कहता हूं, 10वीं में कोई भी बच्चा, मैं बिल्कुल संपर्क में रहूंगा। अगर बेस्ट करता है तो उसको मैं भी संस्था की तरफ से कुछ न कुछ, और पढ़ने के लिए उल्पचे आप में से 100 बच्चे हो भाई, मैंने चाहे पूरे संसार से इकट्ठा करना पड़े, मैं तुम्हारे साथ हूं। कभी भी ये मत मानना। कन्याओं का गुरुकुल बनाने लग रहा, उसके प्रेसिडेंट हैं उत्तर प्रदेश के, इनके भतीजे ही प्रधान जी के। तो उसमें 100 पोस्टें यहाँ की भी रहेगी फ्री इन कॉस्ट। 9th क्लास से ही IIT, UPSC, क्लैट, नीट, नेट, सारे टोटली कोर्स 9th क्लास से ही शुरू होंगे। 6ठी से 12वीं तक गुरुकुल रहेगा, लड़कियों का रहेगा। तो उसमें भी इस परिवार से तुम्हें मौका मिलेगा। लेकिन मौका किसको मिलेगा? जो योग्य होगा। आप नहीं तो आपका बहन भाई कोई न कोई आएगा। बाकी मैं पूरे इंडिया की कह रहा, अगर तुम में काबिलियत है, खुद को साबित करो, मैं तुम्हारे साथ हूं भाई। यही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी का, वक्ता जी का, और अपने प्रिंसिपल जी का, और तुम सबका भाई अपना कीमती समय आपने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव शंभो।